ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर सेकंड है, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर 10 से आगे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन 11 है, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2 हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि कल ही जो भी प्रॉपर्टीज है ये हम समझा चुके हैं और उम्मीद है कि पूरा फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसे हम x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस 2√2/3 का होल स्क्वायर। यानी हम इसमें फॉर्मूला लगा दिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला। अब इसका कैलकुलेशन साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये है 2√2/3 -1 हो जाएगा प्लस 1/3 रूट ओवर 1 माइनस ये 2√2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। साइन इनवर्स 2√2/3 और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 9 यहाँ आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी 8y कैलकुलेशन करके यहाँ दिखा देते हैं। जैसे 1 माइनस 1/9 है, कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम 9 लेना होगा, 9 एलसीएम हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 यानी 8y, ये 9 हो जाएगा 1/3। उसी प्रकार इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 1/9। साइन इनवर्स 2√2/3 और ये 8 है, इस 8 का हो जाएगा 2√2/9 का 3, 1/3 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करेंगे इसका साइन इनवर्स, ये 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8/9 और प्लस ये हो जाएगा 1/9। इस दोनों को जोड़ेंगे तो साइन इनवर्स 8 प्लस 1 9/9 हो जाएगा, 1 हो गया। और 1 किस एंगल का होता है साइन में, 90 डिग्री यानी π/2 का। तो हमें यही प्रूव करना था। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, ये प्रूव करना है। ये जो क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। LHS हम यहाँ पे लिख लिए और यहाँ पे साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जितना भी फॉर्मूला है पहले फॉर्मूला याद कर लें, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, x के जगह पे 3/5 आ जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 8/17 का होल स्क्वायर माइनस y, तो 8/17 रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64/17 का 289 माइनस 8/17 रूट ओवर 1 माइनस 9/25 हो जाएगा।
साइन इनवर्स 3/5, ये हो जाएगा यहाँ 289 यानी 289 है, 289 में से 64 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 225। ये 25 होगा, यहाँ पे 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा। साइन इनवर्स 3/5 और यहाँ पे हो जाएगा ये 15 15 का स्क्वायर रूट है, ये 17 का, ये 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। एक विशेष बात यहाँ पे जो याद रखने वाली है, ये दोनों कैंसिल होने वाला है, लेकिन अब कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इस कैंसिल अगर नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। साइन इनवर्स 15 को 3 से दिया हो जाएगा 45, अब माइनस 45/85 हो जाएगा, माइनस 32 अब बटे में हो जाएगा 85। क्योंकि एलसीएम तो सेम हो जाएगा तो ऊपर वाले को हटा देंगे, तो साइन इनवर्स 45 में से 32 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 13 हो जाएगा, 13/85 हो जाएगा। अब चूंकि हमें प्रूफ करने के लिए जो बोला गया है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ हमें करना है कॉस इनवर्स में। तो अब ये जो डाटा आया है यहाँ पे साइन इनवर्स, इस साइन इनवर्स को कॉस में बदलते हैं। तो एक फार्मूला है, फार्मूले के सहारे भी बदल सकते हैं, या सबसे अच्छा रहेगा कि राइट एंगल का हेल्प लेते हैं। राइट एंगल में कैसे बदलेंगे तो ये टेक्निक समझे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट यहीं पे लिख लेते हैं नीचे में कि हमें साइन इनवर्स 13/85 13/85 को कॉस इनवर्स में बदलना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिए। अब साइन में हम जानते हैं कि P/H होता है, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लंब बटाकर, तो यहाँ पे लंब के जगह पे 13 है, तो P का वैल्यू जो है वो 13 हो जाएगा और H का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 85, और हमें जो वैल्यू निकालना है वो B का। तो B बराबर हम जानते हैं कि H² माइनस P² होता है, H² बोले तो 85 का स्क्वायर और माइनस 13 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे, इसका कैलकुलेशन करना हम सिखा देते हैं, इसका एक ट्रिक भी है, तो पहले कैलकुलेशन करना सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रफ कर रहे हैं थोड़ा सा, इसका कैलकुलेशन करें तो रूट अगर A² माइनस B² है तो A प्लस बी इंटू ए माइनस लिख सकते हैं, यानी कि 85 प्लस 13 और 85 माइनस 13, फॉर्मूला लगा दिए। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, ये हो जाएगा 98, और 85 में से 13 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 72 हो जाएगा। इस 72 को हम 98 को लिख सकते हैं 49 × 2, इस 72 को लिख सकते हैं 36 × 2। तो अब जानते हैं कि 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, इस ये 2 और 2 हो जाएगा 4, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 49 का 7, 36 का 6 और 2 2 4 का हो जाएगा 2, तो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 84 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। ये तो कैलकुलेशन करने का टेक्निक समझा दी, लेकिन अगर कैलकुलेशन नहीं करना हो तो वो भी ट्रिक समझा देते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि ऊपर में जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है तो देख लीजिए। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। तो जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बटाकर। तो यहाँ पे आधार की जगह पे क्या है, बेस की जगह पे 84 और हाइपोटेनस की जगह पे 85, यानी बी का मान 84 है और एच का मान 85 है। हमें जरूरत किसका, बी का मान, तो बी का मान हम यहाँ से उठा लेंगे। दोबारा बोल रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो बी निकाल रहे हैं ना, तो आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत, एक दो कैलकुलेशन करना सिखा दिए, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर कैलकुलेशन नहीं करना हो तो ट्रिक इसका ये रहेगा
कि यहाँ पे ये जो डाटा दिया गया है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पे cos इनवर्स 84/85, तो cos में होता है b बाई एच, b यानी हाइपोटेनियस, तो b का वैल्यू यहाँ पे 84 है, तो b हम यहाँ से ले लेंगे, कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये हम लिख लिए, यहाँ हमारे पास p का वैल्यू आ गया, h का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। हमें चाहिए कि cos का फॉर्मूला होता है b बाई एच, तो यहाँ पे b का वैल्यू 84 और h का वैल्यू 85 है, तो हो जाएगा 84 और बटा में 85 हो जाएगा, ये b बाई एच। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीख लिए साइन इनवर्स 13/85 को कॉस में बदलना हो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 84/85 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65, ये प्रूव करना है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि अगर ये साइन है तो इसे भी साइन में बदल लिया जाए, अगर दोनों साइन हो जाएगा तो आसानी से हम प्रूव कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये जो कॉस इनवर्स 12/13 है ना, इसे साइन में बदल लेते हैं। तो साइन में बदलने का एक फॉर्मूला भी होता है, तो ये फॉर्मूला से भी इस फॉर्मूला से भी हम बदल सकते हैं। कि फॉर्मूला क्या है, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 - x² होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 - x², यानी 1 - 12/13 का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो 1 - 144/160, 169 में से 44 घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 5/30 हो गया ये। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि LHS लिख लेते हैं। LHS में है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/30, क्योंकि कॉस इनवर्स को हम साइन में बदले हैं, ये कॉस इनवर्स 12/13 है, जिसे हम साइन में बदले तो साइन इनवर्स 5/13 आया। तो साइन इनवर्स 3/5 अब माइनस साइन इनवर्स 5/13। अब ये क्वेश्चन आप बना लेंगे तो जैसे सेकंड क्वेश्चन बनाए थे, तो आप इस तरह से बनाए, ये क्वेश्चन बन जाएगा सेम एज क्वेश्चन। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था 12, तो 12 क्वेश्चन की तरह बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है ना 13 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम बोले कि जैसे 12 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे, इस तरह से ऊपर वाला, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो फॉर्मूला उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व खुद से कर लेना है। तो साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 - y² यानी 1 - 5/13 का होल स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 - x²। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि 2011 और 2020 में पूछा गया है। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस दोनों में साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं और इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे 4/5 आ जाएगा, रूट ओवर 1 - 5/13 का होल स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 - 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस पहले से है साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स
4/5, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस 25/169, ये 16/25, अब प्लस साइन इनवर्स 16/65 हो जाएगा। साइन इनवर्स 4/5, 169 में से 169 में से 25 घटाएंगे 144, 25 में 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, 16/65 हो जाएगा। 4/5 ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 30, 3/5, अब प्लस साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, अब कैंसिल नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आसान होगा इससे। 12 को 4 से तो ये हो जाएगा 48, 65, 15 और डिवाइड में हो जाएगा 65, प्लस साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स 48 और 65 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 63, 8 और 5, 13 का 3 और हासिल 1, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, अब टाइम हो जाएगा 65, साइन इनवर्स 16/65। अब ये क्वेश्चन यहाँ से दो तरीका से बनेगा। पहला, एक बार फिर से हम इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, हम इसमें फिर से एक बार साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा। लेकिन होगा क्या, कैलकुलेशन थोड़ा सा समय लगेगा, कैलकुलेशन करने में समय लग जाएगा, इसलिए इसका एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक नहीं, रूल है। अब पहले क्या करें, ये जो साइन इनवर्स इस दोनों में से किसी एक को कॉस में बदल लें, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हम कॉस में बदल लेते हैं। दोनों में से किसी एक को कॉस में बदल लेना है तो इसको हम कॉस में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे तो देखिए, यहाँ पे यहाँ जो लिखा हुआ है कॉस में बदलना है, जस्ट इसे पहले समझा चुके हैं कि साइन इनवर्स दोनों में से किसी को बदल सके, किसी एक को बदलना है तो 16/65 वाले को हम बदल लेते हैं कॉस में। तो कॉस में बदलने के लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, और साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो P का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 16 और H का वैल्यू हो जाएगा 65। B जो है तो B हो जाएगा √H² माइनस P² इसका कैलकुलेशन अभी सिखाए थे रफ में, रफ में कैलकुलेशन कर लें तो चलिए रफ में इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो A² माइनस B² तो ये हो जाएगा A प्लस B और ये हो जाएगा A माइनस B हो जाएगा। घटाएंगे, जोड़ेंगे, ये 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 81 हो जाएगा। और ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, और 6, ये 5 में से एक जाएगा तो 4। समझ में आ गया होगा, घटा सकते हैं। ये इसका √9, इसका हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेशन की ये समझ में आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 63। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आसानी से। हम b का वैल्यू निकाल लिए, जब cos का फॉर्मूला cos इनवर्स लिख लेंगे, cos का फॉर्मूला B/H होता है, तो b की जगह पर लिख लेंगे 63 और h की जगह पे 65। थोड़ा सा ऊपर में आ जाते हैं। ये साइन इनवर्स 63/65 रहने दिए, और साइन इनवर्स 16/65 को कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 63/65 लिख सकते हैं। क्या किया हम, साइन इनवर्स 16/65 को कॉस इनवर्स में, यानी इसे हम कॉस में बदल दिए तो ये आ गया। अब क्या है, एक फॉर्मूला पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसके बाद सारा
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल प्रॉपर्टी 5 पढ़ाए थे जहां पर समझाए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर दोनों एंगल सेम हो तो इसका वैल्यू हो जाता है पाई/2। देख सकते हैं कल वाले लेक्चर में पांचवा प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों एंगल सेम हो तो पाई/2। आप देखें ये दोनों एंगल जो है ना सेम है, सेम एंगल अगर इसे हम एक्स मान लें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 में लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया तो फिर से आ सकता है, अगर 2022 में पूछेगा तो ये 5 मार्क्स में पूछेगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो कि 2012 में पूछा गया है। यहाँ पे पहले हम एलएचएस में लिख लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू पाई/2 प्रूफ करना है। तो एलएचएस में जो एलएचएस टर्म इसे हम लिख लिया। सबसे पहले क्या करें, इसमें जो है ना cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। फॉर्मूला याद होगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसे x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का cos इनवर्स x y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाले टर्म को सेम लिख लिए। एक बात याद रखना है यहाँ पे कि जितना भी क्वेश्चन, अच्छा आंसर राइटिंग का तरीका यही होता है कि जो भी फॉर्मूला क्वेश्चंस में लग रहा है ना उस फॉर्मूला को वहां पे दिखा दे लिख करके। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 36/65, ये हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा 25/169। इसको हम सेम लिख लिए। अब यहाँ पे ये 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसका 5 इसका 13 हो जाएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 4/5 और यहाँ पर बोले 5/13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और बटा 65, घटाएंगे तो 16/65 हो जाएगा। ये वाला सेम लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या, जैसे पहला इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से अब दोनों में से किसी एक को साइन में बदल ले, या तो फर्स्ट को या सेकंड को। हम क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट वाले को साइन में बदल रहे हैं। साइन में कैसे बदल रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले क्या किए, एक राइट एंगल ड्रॉ किए जहां पे कॉस यानी कि इसे हम बी बोलेंगे और इसे बोलेंगे एच। तो बी का मान दिया गया है 16, एच का मान 65, तो पी जैसे सिखाया था इस तरह से निकालेंगे तो पी 63 निकल जाएगा। तो कॉस इनवर्स को साइन में बदल दो, साइन इनवर्स पहले क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स लिख लेंगे। साइन का फॉर्मूला पी/बी होता है, तो पी का वैल्यू 63 है और एच का वैल्यू, सॉरी, साइन का इनवर्स का फॉर्मूला पी/एच होता है, तो पी 63 और एच का वैल्यू हो जाएगा 65। अब हम क्या किए यहाँ पे, दोबारा बोल रहे हैं, जो कॉस इनवर्स 16/65 को किस में बदल लिए, साइन इनवर्स 63/65 में। तो ये जो कॉस इनवर्स 16/65 है ना, इसे हम बदल लिए हैं साइन इनवर्स में। कॉस इनवर्स 16/65 को साइन इनवर्स में बदल लिए। समझ में आ गया होगा, इसका बदला में साइन इनवर्स ये लिख दिए यहाँ पे, ये वाला यहाँ लिख दिए। अब चूंकि फॉर्मूला जो कि जस्ट समझाए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर दोनों एंगल सेम हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई/2। तो देखिए ये एंगल सेम है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 इज इक्वल टू पाई प्रूव करना है, जो कि 2015 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान टेक्निक रहेगा, या तो दोनों को साइन में बदल लें, या दोनों को कॉस में बदल लें, या दोनों को टेन में बदल लें। चूंकि टेन वाला फॉर्मूला आसान होता है इसलिए दोनों को हम टेन में बदल देते हैं। कॉट इनवर्स 3 है, इस 3/1 भी लिख सकते हैं। इस कॉट इनवर्स 3 है तो 3/1 भी लिख सकते हैं। और कल ही समझाए थे कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना हो तो 1 ऊपर चला जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा, 1/3 बदल ली। अब ये कॉस इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है, ये कॉसेक इनवर्स √5/1 लिख लेते हैं। और इसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इसे भी टेन में बदल रहे हैं और इसे भी टेन में बदल रहे हैं, तो ये टेन में बदल लिए। अब कॉसेक इनवर्स को टेन में बदल रहे हैं, तो इसके लिए हमें राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक राइट एंगल ड्रॉ की, फॉर्मूला होता है कॉसेक का h/p, कॉसेक थीटा h/p जानते हैं यहाँ पे, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे h के जगह पे जो है √5 है और p के जगह पे 1 है। b जो है ये हो जाएगा √/5
एच स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4। तो 10 में बदलेंगे तो 10 का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स लिख लेंगे और 10 का फॉर्मूला याद करेंगे क्या होता है पी बाई बी, लंब बटा आधार। तो पी है यहाँ पे 1 और बी है 2। तो हम यहाँ पे देख लिए कि कॉट इनवर्स को भी कॉसेक इनवर्स को भी 10 में बदल ली। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन है एलएचएस में 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5। तब 4 रहने देंगे हम यहाँ पे। और कॉट इनवर्स 3 को 10 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स 1/3 हो जाएगा। और कॉसेक इनवर्स रूट 5 जो है ये 10 इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और कल की जो क्लास में 10 इनवर्स से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो 4 रहने दिए और 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। हम जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे अगर कोई फार्मूला आ रहा है तो उस फार्मूला को लिख लेंगे। या जो फार्मूला अप्लाई किया है ये 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का इसका फार्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो 4 10 इनवर्स एलसीएम 3 2 का 6 हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 6 माइनस 1। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 10 इनवर्स 2 3 5 और 6 माइनस 1 ये 5 जो कि 6 6 कैंसिल हुई। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 4 ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1। तो 1 किस एंगल का होता है 45 डिग्री पाई बाई 4। ये 4 से 4 कैंसिल तो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2/3। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले कुछ फॉर्मूला है इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। कई बार ये बता चुके दोनों एंगल सेम रहेगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा। अगर हम इस साइन इनवर्स एक्स को बगल में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस है माइनस बन के जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 और माइनस साइन इनवर्स। साइन इनवर्स को बगल में शिफ्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। सीधा करके लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखें यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस साइन इनवर्स को बगल में शिफ्ट कर देंगे। तो इसको पहले लिख लिए पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे पहले लिख लिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स इसको बाद में लिख लिए। यहाँ से हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक फॉर्मूला है इसे आप देखें फॉर्मूला को याद करें। अगर पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स को माइनस करेंगे ना तो कॉस इनवर्स मिलेगा। पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स को माइनस करेंगे तो कॉस इनवर्स मिलेगा। ये एंगल सेम एक्स एक्स आ जाएगा। अगर पाई बाई 2 में से कॉस इनवर्स को माइनस करेंगे तो साइन इनवर्स मिलेगा। ये अच्छा फॉर्मूला है जो कैलकुलस में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स माइनस करेंगे तो कॉस इनवर्स मिलेगा और पाई बाई 2 में से कॉस इनवर्स माइनस करेंगे साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला कैसे बना तो आपको हम ये एग्जाम्पल के द्वारा समझा चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3। हम इसमें से 9 दोनों में से 9/4 कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पाई बचेगा। इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ से 9/4 चला गया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। जस्ट अभी समझाएं कि पाई बाई 2 में से अगर साइन इनवर्स को माइनस करेंगे ना तो क्या मिलेगा कॉस इनवर्स मिलेगा। ये एंगल सेम आ जाएगा। यहाँ फार्मूला लिखा गया है। ऐसे फार्मूला यहाँ पर भी लिख लेना चाहिए। जो भी फार्मूला आ रहा है जो भी फार्मूला हम इसमें लगा रहे हैं वो फार्मूला लिखना चाहिए। हम यहाँ पे क्या किए कि पाई बाई टू में से साइन इनवर्स को माइनस किए। अगर पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स मिलेगा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएं। अब हमारा आंसर जो है ना साइन में ले चलना है इस क्वेश्चन को।
तो कॉस इनवर्स को साइन में बदलना हो, कई बार बता चुके हैं, ये फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। अगर कॉस इनवर्स को साइन में बदलना हो तो साइन इनवर्स रूट ओवर 1 - x²। एक तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, या नहीं तो राइट एंगल जो सिखाए हैं, इसे पहले कई क्वेश्चन में सॉल्व किया, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फॉर्मूला पे क्वेश्चन को लेके चले जाते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स को साइन में बदलना हो तो क्या लिखेगा, साइन इनवर्स रूट ओवर 1 - x²। अब ये कॉस इनवर्स एक्स इसी को बदलना है साइन में, तो 9/4 साइन इनवर्स रूट ओवर 1 - x²। एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 9/4 तो रहेगा ही, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1 - 1/9 हो जाएगा। 9/4 साइन इनवर्स, ये 9 में से 1 जाएगा तो ये 8/9 हो जाएगा। तो 9/4 साइन इनवर्स, ये 8 को 2 √2 और 9 को 3 लिख, इसका स्क्वायर रूट ये लिख सकते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था।